बुधवार को रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 83 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां फिल्म जगत के नामी सितारों ने शिरकत की। रेड कारपेट पर दीपिका और रणवीर ने धमाकेदार एंट्री की। स्क्रीनिंग में कपिल देव और रणवीर सिंह के रोमांस ने सभी का ध्यान खींचा। विकी कौशल संग शादी के 14 दिन बाद काम पर वापस लौटी कैटरीना कैफ। उन्हें मुंबई में स्पॉट किया गया। कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित सिक्स सेंसेस फोर्ट में शाही अंदाज में शादी की थी। अब वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। एक्ट्रेस नोरा फतेही की कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसा 21 दिसंबर को एक्ट्रेस के नए गाने डांस मेरी रानी के लॉन्चिंग इवेंट के दौरान हुआ। उनकी कार ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। दुर्घटना के वक्त नोरा कार में नहीं थी। नोरा के ड्राइवर को 1000 रुपए ऑटो चालक को नुकसान के लिए देने पड़े। सनी लियोनी हाल ही में मधुबन में राधिका नाचे गाने में नजर आई, जिसे कनिका कपूर ने गाया है। सनी लियोनी और कनिका इस गाने को प्रमोट करने कुछ दिन पहले बिग बॉस 15 में भी पहुंची थी। इस गाने को देखने के बाद कुछ यूजर्स नाराज हो गए और वीडियो को आपत्तिजनक और अश्लील बताते हुए गाने को तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं। शाहरुख खान बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में फंसने के बाद से कैमरों से दूर थे। हालांकि अब लगभग 2 महीने बीतने के बाद उन्होंने सेट पर वापसी कर ली है। शाहरुख खान ने बुधवार को मुंबई में पठान फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी है, जहां से उनकी तस्वीरें सामने आईं। हरदोई के हरपालपुर में किशोरी की हत्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने कटरा बिल्हौर हाईवे किया जाम। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख के मुआवजे की कर रहे मांग। सूचना पर मौके पर पहुंचे एएसपी, सीओ और एसडीएम ने खुलवाया जाम। पुलिस हिरासत में आरोपी युवक शौच गई किशोरी की कैंची मारकर की थी हत्या। गाजियाबाद में हड़ताल पर रहे ऑटो चालक ऑटो के रूट निर्धारित करने के फैसले का कर रहे विरोध। रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए लिया जा सकता फैसला। इसके विरोध में गुरुवार को गाजियाबाद में ज्यादातर ऑटो नहीं उतरे। सड़कों पर सवारियों को हुई परेशानी। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर होने वाली भर्ती को लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी प्रयागराज में अनशन पर बैठे। भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी के दफ्तर पर चल रहे अनशन का दूसरा दिन। अनशन में यूपी के तमाम जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों में महिला अभ्यर्थी भी हुई शामिल। पौड़ी में राजस्व निरीक्षक और राजस्व उप निरीक्षकों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान। कलेक्ट्रेट परिसर के पास शुरू की हड़ताल। सरकार के प्रति बढ़ रहा कर्मचारियों का आक्रोश, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। वेस्ट इंडीज में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम में सहारनपुर के वासु वत्स का टीम इंडिया में हुआ सिलेक्शन। वासु बेंगलोर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कर रहा प्रैक्टिस। वर्ल्ड कप में सिलेक्शन से वासु के परिवार में खुशी का माहौल। सहारनपुर में सीमेंट सरिया व्यापारी की दुकान और गोदाम पर जीएसटी की टीम ने की छापेमारी। लगभग 5 घंटे तक चली रेड से मचा हड़कंप। सीमेंट व्यापारी के रजिस्टर और रिकॉर्ड्स की हुई जांच। सेल टैक्स की टीम के एक अधिकारी ने बताया व्यापारी के रिकॉर्ड्स में मिली खामियां। गोदाम का भी नहीं कराया गया था रजिस्ट्रेशन। इत्र नगरी कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर पर इनकम टैक्स का छापा। इत्र कारोबारी के घर के अंदर इनकम टैक्स की टीम ने की पूछताछ। इत्र व्यापारियों में मचा हड़कंप। घंटों तक घर में रही इनकम टैक्स की टीम। पिथौरागढ़ में राजस्व कर्मी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। हड़ताल पर जाने से राजस्व का काम प्रभावित। रजिस्ट्रार कानूनगो के एकीकरण करने का विरोध। कोटद्वार के कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के श्रमिक परेशान। पिछले 7 महीने से नहीं मिली सैलरी। दैनिक और संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ वन विभाग ने नारेबाजी कर किया धरना प्रदर्शन। मसूरी क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पूरी तरीके से तैयार। 5 स्टार होटल लगभग फुल हो चुके। प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती। नैनीताल में क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए पर्यटकों का आना शुरू। त्योहारी सीजन में ओमिक्रॉन का खतरा भी। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं लोग। अपनी किताब को लेकर मुश्किल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। सनराइज ओवर अयोध्या में सनातन हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस आतंकवादी संगठनों के साथ करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। सीबीआई ने 60,000 करोड़ के बहुचर्चित पर्ल घोटाले में 11 आरोपियों किया गिरफ्तार। कुछ कंपनी के कर्मचारी और कुछ बिजनेसमैन शामिल। इस ग्रुप ने लोक लुभावनी योजनाओं का झांसा देकर देश भर में 5 करोड़ लोगों से की थी ठगी।